इस बार हमने अपील करी थी लोगों से कि लक्ष्मी जी के साथ नेपियर की पूजन करें, और कई लोगों ने किया। तो मेरी बधाई उन सब लोगों को। साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। ये किसानों का जीवन बदलने वाली है। जिसको समझ में आ गया ठीक, जिसको नहीं आया उसको बाद में समझ में आएगी। मैं दो शब्द भाई साहब नाथूलाल जी से कहूंगा, आग्रह करूंगा कि आप आके बोले सर। हाँ, आप रिकॉर्डिंग चालू रखना सर। परिचय भी दें अपना। मैं सबसे पहले आज इस टोडा रायसीन मतलब बांसों की धरती पे जो अपना MCL का पहला कोल प्लांट यहाँ पे जो बन रहा है, उसमें उपस्थित हमारे राजस्थान के हेड आदरणीय विजय वर्गीय साहब, मंच पर उपस्थित सभी MSS का मतलब है भाई ये तहसील के मालिक हैं, और उपस्थित सभी MVP जो हर गांव में इस MCL की जो अलग जगाने वाले हैं। सबसे जो मजबूत जो रीढ़ है वो है MVP। ये तो अपने सेठ हैं जो मंच पे बैठे हैं ना, ये तो सेठ हैं। क्या होता है, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग का आदमी हूं। जब इस प्लान के बारे में मैंने सुना, मैं कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी करता हूं, नाथूलाल शर्मा नाम है मेरा, और गांव भरई तहसील केकड़ी वहां पे एक्स सरपंच रहा हूं। क्या होता है कि किसी भी योजना के बारे में आदमी को जब कोई बताई जाती है तो उसके समझ में कैसे बैठती है, मैं एक इसका स्पष्ट उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त भाई मुकेश पारीक खड़ा हो एक बार। मैं कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी करता हूं, मैं लोन सुपरवाइजर हूं, और ये मेरे हिंगोया GSS जो एक बच्ची सोसाइटी में राजस्थान में जानी जाती है, ये उसका सहायक व्यवस्थापक है। हम दोनों बैंक में बैठे थे। इसने मेरे को कि भाई साहब एक ऐसा ऐसा काम है, मैंने लिया है, मतलब ये पहले जमा करा चुका, मेरे को जानकारी नहीं थी सबसे पहले, और अब शायद मतलब शायद जगह नहीं मिलने वाली है, ऐसी कोई बात है। तो इसने मेरे को बताया, मैंने इसकी बात को सुना, और घर जाके मैंने, आजकल देखो सोशल मीडिया है, तो मैंने YouTube पे इसको सर्च किया और मैंने इसको सुना। सुनने के बाद मैंने सुना कि मेरे तहसील पे श्री अनिल जी राजौरिया जो हमारे एक अच्छे व्यवसायी हैं केकड़ी में, मैं उनसे मिला। मैंने कहा यार भराई का जो MVP का जो ये है, ये मेरे 1.5 लाख रुपए का मेरे को कैसे देना है, आप मेरे को भराई का दो। उन्होंने कहा कि यार वहां से कोई ऑफर आया हुआ है, जैसा रेडिया जी बैठे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। होता क्या है कि शुरू में आदमी किनको बताता है जो उसके परिचित है। तो हमारे गांव से भी एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर साहब थे, उनको बताया था, लेकिन वो बात वही है, बात 1.5 लाख रुपए की है, पैसा डूब जाएगा। क्योंकि ऐसी ऐसी कंपनियां मार्केट में आई है जो पैसा लेके भाग गई, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आदमी उन कंपनियों के साथ में जुड़ता है। तो ऐसा एक मनोभाव लोगों में है कि यार अगर मैं पैसा दूंगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा, यही मन में था। लेकिन मैंने वो चीज नहीं सोची, क्योंकि मैं एक नेटवर्किंग का आदमी था और मेरा एक विजन था कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है, फ्यूचर कहाँ जा। मैंने उस वीडियो में वही चीज देखी थी कि भविष्य कहाँ है। तो मैंने जब उनसे मिला, उन्होंने मेरे को कहा कि, मैंने कहा यार यहाँ पे सिफारिश करानी पड़ेगी। तो मैंने क्या कि पारिक मेरे साथ ही बैठा था, तो क्या ये आजकल जातिवाद का जमाना है, अभी अपन गुजरे हैं उस दौर से। तो हमारे एक ब्राह्मण बंधु हुआ करते थे, टाइगर के नाम से जानते थे उनको। मैंने उनका फोन कराया राजौरिया जी को, मैंने कहा यार ये नाथू जी को देना है भराई का। कहने का मतलब उस समय 1.5 लाख रुपए में केस लेके आया था, यानी बैंक से मेरे को DD बनाना था। फिर भी मैंने सिफारिश कराई और सिफारिश करा के मैं भराई का बना। मुझे वहीं पे मालूम पड़ा कि मेरी निकटतम ग्राम पंचायत एक प्राणेड़ा, कि यार वहां भी खाली है, वहां भी अभी नहीं है। अब देखना, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने कहा ये पंचायती मेरे को दे दो। मैंने वो पंचायती मैंने ले ली और मैंने उसके भी 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए। अब देखो इस मंच पे भी एक मेरा मित्र बैठा खास, जो शायद हम आज से नहीं लगभग 30 सालों से भाई साहब बैठे हैं, जो बद्री जी मार साहब से हमारे पुराने रिलेशन है, हमारे मित्र हैं। मेरे मित्र बैठे हैं सत्यनारायण जी प्रजापति, ये मेरे मित्र हैं, मेरे गांव के निवासी हैं और हम शुरू से साथ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि समय से पहले किसी आदमी की समझ में नहीं आती है ना। मैंने इनको कहा 1.5 लाख रुपए मेरे पास एक ऑफर है, अपनी पास की ग्राम पंचायत निमोद नहीं बनी थी, वहां का MVP आप बन जाओ और 1.5 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। अब इन्होंने हिसाब किसका लगाया, 1.5 लाख का। नाथूलाल शर्मा को भूल गए। मैंने इनको कहा 3 लाख मैंने जमा कराए, आप 1.5 लाख जमा करा दो। इनके समझ में नहीं आया। अभी 15 दिन पहले लगभग मेरे घर पे आए और इन्होंने आधे घंटे तक मेरे साथ चर्चा करी इस MCL के बारे में। मैंने कहा यार देख मेरी बात सुन, 1.5 लाख रुपए कोई जिंदगी नहीं है,
और तेरे सामने उदाहरण है कि देख मेरी बात सुन, मैंने नेपियर बोई। अब बोने का भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे को टाइगर जी ने फोन किया कि सर ऐसे ऐसे बाहर से मतलब नेपियर आएगी, जबकि मेरे गांव में भी 5-7 साल से पहले नेपियर चल रही थी। सत्यनारायण जी खुद ने बोई है, मैंने तो नहीं बोई, सत्यनारायण जी ने बोई है। इनके पड़ोस में एक हमारे संपत सिंह जी बूंदी फार्म हाउस में नौकरी करते थे, वो लेके आए थे, उन्होंने बोई थी। लेकिन मेरे समझ में आया बिजनेस, मेरे समझ में आया व्यवसाय, क्योंकि मैं भी एक कृषक परिवार से हूँ। 150 बीघा मेरे पिताजी की जमीन है। मैंने सोचा यार ये बिजनेस अपने परिवार के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, कहीं ना कहीं ये फ्यूचर जरूर है। जब ये चीजें इतने उच्च स्तर पे चल रही है तो ये फ्यूचर जरूर है। तो दोनों एमसीएल का एमवीपी मैं बना, सत्यनारायण जी उस समय नहीं बन पाए, लेकिन अब आज ये एमएसएस बन के आए हैं जहाजपुर से। वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि लेकिन देन एमवीपी की है ना। तो इन्होंने मेरे को पूछा क्या हो रहा है, समझ में जब आ जाती है, जब जागे जब ही सवेरा। तो मैं तो दोस्तों आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में करोड़पति बनना है, किसान भाई बैठे हैं ज्यादातर यहाँ पर, करोड़पति का हर व्यक्ति को सपना आना चाहिए। सपना आता है क्या आपको? करोड़पति बनने का सपना किसको नहीं आता, वो हाथ खड़ा करे भाई। कौन करोड़पति नहीं बनना चाहता है वो हाथ खड़ा करे। नहीं बनना चाहते हो आप? हाँ, देखो मैं आपको समय बताता हूँ। क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति सिखाया जाता है, दूसरी चीज नहीं सिखाते हैं कि कितना कमाना, करोड़ों अरबों। कौन बनेगा करोड़पति? कहने का मतलब, तो मैं तो इस एमसीएल को ये मानता हूं कि अगर किसी को, अगर आम किसान को जो गांव में 2 बीघा जमीन लेके बैठा है, 2 बीघा जमीन लेके बैठा है, अगर वो भी करोड़पति बनने का सपना देखता है तो उसके लिए एमसीएल का जो मार्ग है वो सबसे सहज और सुगम मार्ग है। लेकिन क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता जल्दी होनी चाहिए। मैंने 2 एमवीपी का निर्णय भी तुरंत किया, और जब जवार के बारे में बताया तो मैंने 40,000-45,000 रुपए का बीज मैंने तुरंत बुक कराया, और तुरंत मैंने पैसा अकाउंट में डाला और मैंने मंगाई। मेरा भाई भी देखो खेती करने वालों को जल्दी समझ में आता। वो जैसे उगी बड़ी हुई, अरे यार इसको बेचो ना, कौन बेचेगा, मैं 20 बार मैंने इसको पिला दिया, वो कर दिया। मैंने कहा भाई चलो बात करते हैं। मैंने बात करी, मेरे भगवान आए बुधराम जी, इनको बीज की जरूरत थी। इन्होंने मालूम किया कि यार कहाँ मतलब अच्छी नेपियर मिलेगी। तो मेरे क्या है कि जो सिंचित एरिया है उसके अंदर बोई थी मैंने शुरू में। तो बुधराम जी मेरे खेत पे आए, इन्होंने कहा कि यार सरपंच साहब आपके जो नेपियर है वैसी नेपियर एकदम कंप्लीट मेरे को आसपास में दिखी नहीं। मैंने कहा यार देखो हम तो खेल में इसको बोरे में 2 बीघा जमीन पड़ी है, क्या फर्क पड़ गया। तो ये आए, इन्होंने जब अंदर घूमे तो देखो लालच की क्या सीमा होती है। अनिल जी मेरे पास आए साइड में, इससे कम नहीं मांगना है। अनिल जी मेरे पास आए कि इससे कम नहीं मांगना है। मैंने कहा भाई ठीक है, आप मेरे को बता रहे हो। अब ये साहब पूरी जुआर में मेरे खेत में घूमे। अनिल जी ने कहा कि 2 बीघा है, 2 बीघा थी लगभग, 5 से कम नहीं मांगना है, 5 टेकना पूरा। ठीक है भाई। अभी आए, अब ये मेरे को ऊंचा नीचा करे, लो सरपंच साहब बोलो। मैं